रामपुर नाम का गांव था। गांव में एक सेठ रहते थे। सेठ को 3 बेटे थे। तीनों बेटे का नाम राम, श्याम और राजू नाम था। तीनों बेटों सब एक साथ रहते थे। छोटे बेटे की बहू बहुत संस्कारी थी। घर में सारा काम नौकर करते थे और जेठानियाँ केवल खाना बनाती, पर उसमें भी सारा दिन झगड़ा होता रहता था। पर छोटी बहू अपनी जेठानी को कहती कि अपना काम स्वयं और प्रेम से मिलजुल कर करना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से रसोई में बढ़िया स्वाद मिलता है। अगली सुबह छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर और खाना बनाने बैठ गई और प्रेम से सबके लिए भोजन बनाया और सबने प्रेम से भोजन किया और प्रसन्न हुए। इसके अरे बहू, तू तो छोटी है, तू क्यों खाना बना रही है? तेरी 2 जेठानियां है ना, वो खाना बनाएगी। अरे माँ जी, आप कोई भूखा अतिथि घर पर आता है तो उसको आप भोजन क्यों कराते हैं? बहुत शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का रूप होता है और भोजन पाकर वह तृप्त होता है और भोजन करवाने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। अरे माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो घर वालों को भोजन कराने से पुण्य नहीं मिलता। अतिथि भगवान का रूप है तो घर के सभी लोग ही भगवान के ही रूप है, क्योंकि भगवान सब में निवास है और सब प्रेम से भोजन करेंगे तो प्रसन्न होंगे और खुशी होगी। सास ने सोचा कि छोटी बहू तो शायद ठीक ही कह रही है। अगली सुबह सास जल्दी उठकर खाना बनाने बैठ गई। अरे माँ जी, आप क्यों कष्ट उठा रही हो? हम बहू है ना, हम सब काम कर लेंगे, आप आराम कीजिए। ठीक है बहू, पर घर में काम करोगी तो मेरी सेहत अच्छी रहेगी और तुमको काम में मदद मिलेगी। सास की बात सुनकर तीनों बहू को लगा बात तो सही है और सब काम में लग गई। अगली सुबह तीनों बहू अपने अपने काम करने लगी। अब तो जो बहू पहले जागती वो काम करने लगती और पहले जो आलस का भाव था अब आलस दूर हो गए और सभी अपने पहले काम करने लगे। घर में गेहूं पीसने की चक्की थी, उससे हाथ से गेहूं पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की था पर उसकी रोटी का स्वाद अच्छा नहीं होता था, जबकि हाथ से पीसा गया आटा अधिक पौष्टिक होता है और उसकी रोटी स्वादिष्ट होती है। अरे बहू, तू क्यों हाथ से गेहूँ पीस रही हो? हमारे पास गेहूँ पीसने की मशीन तो है। उस माँ जी, हाथ से गेहूँ पीसेगी तो हाथ को कसरत होगी और सेहत अच्छी रहेगी। सास और जेठानिया ने यही बात सुनी तो उन्हें लगा बहू ठीक कह रही है अपने। इसी तरह सेठ के परिवार में सब मिलजुल के रहने लगे और आपस में प्यार बांटने लगे। हेलो दोस्तों, यही कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।